नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सादर सुस्वागतम। दोस्तों, आज हम लोग धर्म ग्रंथों की एक अनकहे और अनसुनी कथा के बारे में जानेंगे, जो आप लोगों ने शायद ही सुना या पढ़ा हो। अतः आप सबसे अनुरोध है, ऐसी रोचक तत्वों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य हिरण्य का एक बहुत ही शक्तिशाली महाबली पुत्र था, जिसका नाम था महाशनि। महाशनि ने तपस्या द्वारा ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और फिर उनसे अजय होने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। इस वरदान के प्राप्त करने के पश्चात घमंड में उसने एक एक करके पाताललोक, भूलोक, हर जगह अपनी आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद महाशनि अपने ताकत के घमंड में चूर होकर स्वर्गलोक को भी अपने अधीन करने का लालसा प्रकट किया और स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। महाशनि ने इंद्रदेव सहित सभी देवताओं को पराजित किया और बंदी बना लिया। उसने इंद्रदेव को बंदी बनाकर अपने पिता को सौंप दिया। महाशनि ने इंद्रदेव की हत्या नहीं किया, क्योंकि वह उसकी बहन इंद्राणी का पति था। यानी इंद्राणी महाशनि का बहन थी तथा इंद्रदेव की पत्नी थी। इंद्राणी की दूसरे नाम शची और पौलमी भी है। ऋग्वेद की देवियों में इंद्राणी प्रधान देवी है, जो इंद्रदेव के शक्ति का स्रोत भी कहा जाता है। इसके बाद महाशनि ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु वरुण देव ने उसे अपनी कन्या के साथ विवाह का प्रस्ताव दिया और संधि कर ली। इंद्रदेव की बंधी दशा देखकर सभी देवताएं बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि वरुण देव की सहायता के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब सभी देवतागण वरुण देव के पास गए। देवताओं के अनुरोध पर वरुण देव ने महाशनि से कहकर इंद्रदेव तथा ऐरावत को छुड़ा दिया। वरुण देव के कहने से महाशनि ने इंद्रदेव को छोड़ तो दिया, परंतु उनको बहुत अपमानित किया और उनसे कहा कि तुम वरुण देव को आज से गुरु मानोगे। इस घटना से इंद्रदेव ने स्वयं को बहुत ही अपमानित महसूस किया। दुखी इंद्रदेव स्वर्ग लौट आए और अपने पत्नी इंद्राणी से अपनी दुर्दशा की बात कही। इंद्राणी ने कहा कि हिरण्य हमारे खुल्य तात यानी चाचा जरूर हैं, फिर भी हम आपके अपमान करने की अपराध का दंड स्वरूप अपने चचेरे भाई की मृत्यु के लिए तपस्या तथा यज्ञ अवश्य करेंगे। यज्ञ से ही सब कुछ हो सकता है। इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने गोदावरी के दक्षिण तट पर गोदावरी और फेना के संगम पर स्थित दंडक वन में भगवान शिव जी की आराधना की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। तब उन्होंने इंद्र से कहा कि केवल मेरी आराधना से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तथा इंद्राणी को आराधना करके विष्णु और गंगा को भी प्रसन्न करना होगा, क्योंकि मेरे अकेले की शक्ति से इस शत्रु पर तुम विजय नहीं पा सकते। तब इंद्रदेव और इंद्राणी ने माँ गंगा तथा विष्णु भगवान का भी तप किया और उन्हें प्रसन्न किए। अंत में इंद्रदेव के सामने शिवजी और विष्णु जी के प्रसाद से जल में से शिव विष्णु दोनों के स्वरूप धारण किए हुए अर्थात चक्रपाणि और शूलधर दोनों एक पुरुष उत्पन्न हुए, जिसने रसातल में जाकर महाशनि का वध किया। तो दोस्तों, इस तरह भगवान शिव और विष्णु दोनों के अंश अवतार के रूप में अवतारित हुए थे भगवान वृषाकपि।
आशा करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। तब तक चैनल के साथ बने रहें। माँ काली की कृपा से सब खुश रहे, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।